जी। तो हमारे पास ये पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर लाइक यहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और जब इस बॉक्स के बाहर जाएंगे तो उसकी एनर्जी इन्फिनिटी हो जाएगी। तो ये बिल्कुल वैसी है जैसे हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी मैंने अभी आपसे डिस्कस की है। खैर, हमने डेल स्क्वायर के बारे में पढ़ा था और उसकी इक्वेशन ये थी। अब मुझे सिर्फ वन डायमेंशन देखना है, तो मैं एक डायमेंशन को कंसीडर कर लेता हूँ। सपोज मैं सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस को कंसीडर कर रहा हूँ। तो जब मैं एक्स एक्सिस को कंसीडर करूंगा तो मैं सिर्फ ये लिख दूंगा, ये दोनों इग्नोर कर दूंगा। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली कर्ल स्क्वायर ओवर कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई माइनस पी साई इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास इसकी एक बेसिक फॉर्म है। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो जब ये एनर्जी हमारे पास जीरो होगी, तो अब मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो इक्वेशन की एक फॉर्म बन जाएगी वो इस तरह की होगी। कर्ल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एन ओवर एच स्क्वायर ई इज इक्वल टू 0। हमारे पास वेव फंक्शन साई होता है जिसके ऊपर हम इसको अप्लाई करते हैं डेल स्क्वायर को, तो ये साई इसके साथ साथ चलता आएगा। तो यहां से मैं एक बात को लेट कर लेता हूं, सपोज कर रहा हूं, आप लेट करें कि आपके पास 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो चुकी है, इस पूरे फैक्टर को मैं लेट कर रहा हूं, इज इक्वल्स टू के स्क्वायर। मैंने इसको के स्क्वायर क्यों कहा है, मैं इसको कोई और वेरिएबल का नाम भी दे सकता था। एक्चुअल में के स्क्वायर कहने का मतलब ये है कि आपके पास जब फाइनल इक्वेशन बनेगी, यहाँ आप लोग सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल ले रहे हैं। तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल के रूल्स में से एक रूल है। अगर यहाँ ये कल स्केयर आ रहा है ना, तो हम इसको भी किसी स्केयर के बराबर लेट करेंगे। ये थोड़ा सा डिटेल मैथमेटिक्स में चला जाएगा, सो वी विल नॉट गो ऑन दैट साइड। हम सिर्फ याद रखेंगे कि इसको हमने के स्केयर के बराबर करना है। अनफॉर्चुनेटली हमें कुछ इस सिस्टम से पढ़ाया गया कि हमें कई चीजों को याद ही करना पड़ता है। खैर, यहाँ से अगर हो गई बात, तो अब हम चलते हैं इससे अगले पॉइंट की तरफ। वो क्या है, हमारे पास ये जो पूरी इक्वेशन है ये बन जाएगी साई ओवर डी एक्स स्क्वायर या कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आपके पास एक इक्वेशन आ गई, मैंने इस इक्वेशन को यहाँ लिख लिया। सपोज मैंने इस इक्वेशन को कह दिया इक्वेशन नंबर ए। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं अगले काम की तरफ जाने लगा, और वो क्या है, एक इक्वेशन है जो पहले से मौजूद है। और ये जो वेव इक्वेशन है ना, ये है ए साइन ऑफ के एक्स प्लस बी कॉस ऑफ के एंड एक्स। थोड़ा सा इस इक्वेशन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहली चीज, साइन और कॉस क्यों आता है। एक इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है तो वो एक्स एक्सिस में भी मूव कर सकता है, वो वाई एक्सिस में भी मूव कर सकता है। अब अगर आप इसका फंक्शन देखेंगे तो ये वेव लाइक नेचर है, यूं चल रहा है। अगर ये चल इस तरह से रहा है, यानी एक वेव्स की शक्ल में चल रहा है, तो फिर हमारे लिए यहाँ पर एक चीज जो आएगी वो ये आएगी कि इसके अंदर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में तो मूवमेंट है, लेकिन ये क्या थोड़ा थोड़ा वाई एक्सिस की तरफ नहीं जा रहा। तो आपको कॉस और साइन दोनों एक्सिस इस पे अप्लाई करने पड़ेंगे, और ये आपके पास क्लासिकल वेव इक्वेशन है। जल्दी से बताएंगे, क्लासिकल वेव इक्वेशन को क्वांटम में ले जाने के लिए क्या करते हैं।
ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। शाबाश। और यहाँ पर हमारा ऑपरेटर इस पे अप्लाई हुआ नजर आ रहा है। ये साया है ना? यस सर। सही सही सही। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर आप अप्लाई कर लें, बड़ा आसान हो जाएगा। लीजिए, डी स्केयर ओवर डी एक्स स्केयर। आपको याद हो मैंने कल भी बताया था कि इसको दो पोर्शन में डिवाइड किया जाएगा, डी ओवर डी एक्स के डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स डी इंटू। एक्स इंटू एक्स अब आप इंटू क्या साइन। कर सकते हैं, आप इस पे अप्लाई करें। ले जी, इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करना है। मैं इसको करके दिखा देता हूँ आपको, एक बार आप ट्राई कर लें, लेकिन ये आपकी बुक में नहीं होगा, इसलिए स्टेप को याद रखिएगा। पहले मैं अप्लाई करता हूँ डी ओवर डी एक्स साई इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय डी एक्स ए साइन ऑफ के एक्स प्लस बी कॉस ऑफ के एक्स। अब यहां से मुझे अंडरस्टैंड क्या करना है। देखिए, ए कांस्टेंट है, डी ओवर डी एक्स किस पे अप्लाई होगा, साइन ऑफ के एक्स पे अप्लाई होगा। साइन का डेरिवेटिव क्या बताया था कल मैंने, कॉस। शाबाश। और फिर इस के एक्स का जब डेरिवेटिव लेंगे, के कांस्टेंट है और एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, क्योंकि ऐसे हो जाएगा ना, डी ओवर डी एक्स के एक्स, तो ये बराबर आ जाएगा, के बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स आ जाएगा। जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा आपके पास। अच्छा, अब हम देखते हैं प्लस बी कांस्टेंट है, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन। शाबाश। माइनस साइन ऑफ ए एक्स इंटू, 1। ये तो आ गया एक बार डेरिवेटिव। अगर इसी का दोबारा डेरिवेटिव लिया जाए, ये के है दोनों में, मैं इसको कॉमन कर लेता हूं, ए कॉस ऑफ के एक्स प्लस बी, ये माइनस लिख देते हैं ना इसको ताकि हमें याद रहे, ये असल में माइनस था, प्लस माइनस माइनस बी साइन ऑफ के एक्स। अब इसको दोबारा से अगर डेरिवेटिव किया जाए, ले जी, अब अगर इसको दोबारा से हम डेरिवेटिव करें तो के वैसे ही आएगा, डी ओवर डी डी ओवर। एक्स, इस पूरी इक्वेशन पे अप्लाई करेंगे, ए कॉस ऑफ के एक्स माइनस बी, डी ओवर डी एक्स। अच्छा, ब्रैकेट में कर रहे हैं ना, तो ये डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर इंटू साई आ जाएगा। अब इस पे अप्लाई करते जाते हैं, बड़ा आसान हो जाएगा काम। जब इस पे अप्लाई करेंगे, अब देखें जरा, उसी तरह से ए कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट था, बाहर ही पड़ा हुआ है, इस कांस्टेंट को भी फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए, अच्छा, कॉस का डेरिवेटिव क्या था, माइनस साइन ऑफ के एक्स। अब हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं और फिर के एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा के माइनस बी, वैसे ही आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, बी के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, साइन ऑफ के एक्स पे अप्लाई करेंगे, साइन का डेरिवेटिव कॉस आ जाएगा, कॉस के एक्स, और ये सारे का सारा जो है इसके एंगल पे अप्लाई होगा। अब यहां से देखें,
अगर मैं इसमें से ये भी कांस्टेंट है ये भी के है, दोनों को बाहर निकालूंगा तो के इंटू के, और ये माइनस और माइनस का साइन भी बाहर निकाल लें, ये माइनस और माइनस है दोनों बाहर निकाल रहे हैं, ये आ जाएगा साइन ऑफ के एक्स प्लस बी कॉस ऑफ के एक्स। सर ये सेकंड लास्ट इक्वेशन तो समझा दें काइंडली, ये ऊपर थोड़ा सा ना पेज थोड़ा सा ऊपर कर लें। एक अच्छा अब देखें, ये नजर आ रही है अब आपको? देखें इसको हाँ मैंने जी, अब आ रही है डेरिवेटिव सर। किया ना, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन और साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस, सॉरी कॉस आएगा, माइनस नहीं आएगा, माइनस तो पहले का इसके साथ चल रहा है यहाँ से, तो यहाँ से माइनस और माइनस कॉमन ले लिया, बाहर आ गया के, और ये जो दोनों के हैं ये भी मैंने बाहर लिख लिया, ये भी कॉमन आ गया, के और के क्या हो जाएगा, माइनस के स्क्वायर ए साइन ऑफ के एक्स प्लस बी कॉस ऑफ के एक्स। और अगर हम जानते हैं तो हमें पता है कि ये वैल्यू इसके बराबर है, साई के बराबर। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अप्लाई करेंगे डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर, किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, साई के ऊपर, ये फंक्शन के ऊपर, वेव फंक्शन के ऊपर, इज इक्वल्स टू माइनस के स्क्वायर के इंटू साई। ए साइन ऑफ के एक्स। अच्छा बताइए माइनस के एक्स, के स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर ये माइनस के एक्स किसको रिप्रेजेंट कर के रहा है? स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। जो हमने लेट किया था 8 5 6 एम नहीं नहीं सर ये डायरेक्शन को आई थिंक नहीं, कल पढ़ा है हमने। हम क्या अप्लाई कर रहे थे इसके ऊपर, ऑपरेटर। ऑपरेटर। जब ऑपरेटर किसी फंक्शन पे अप्लाई होता है तो वो फंक्शन क्या बन जाता है, वैल्यू से। सर ये वो आइजन फंक्शन का तो नहीं कह रहे आइजन आप? फंक्शन बन जाता है, शाबाश। और जो वैल्यू आती है कांस्टेंट की, आइजन आइजन वैल्यू आती है। बात समझ आई कि पहले भी गई? यस सर आ गई। चल शाबाश। तो ये हमारे पास आ गई जी सर आ इसकी गई। आइजन वैल्यू, ये के स्क्वायर आइजन वैल्यू है। जब पेपर कर रहे हो ना तो इसके ऊपर लिख दीजिएगा आइजन वैल्यू। अगर एग्जामिनर कोई अच्छा नस्ली केमिस्ट्री का एग्जामिनर, मतलब पेपर चेकर करने वाला हुआ ना, डेफिनेटली वो आपको इसका जरूर कोई ना कोई, कुछ ना सही, यही सोचेगा कि बच्चा जरा पढ़ने वाला था। बाकी बाकी पेपर देख के कहीं आपको ढूंढता ना फिरे कि ये पेपर लिखा किसने। ओके। वो एक बड़ा मशहूर लतीफा है कि वो एक ना जहाज होता है, स्टूडेंट होते हैं एविएशन के, वो सारे मिलके ना एक जहाज बनाते हैं, लेकिन ना उनको, जिनको दावत देते हैं ना जहाज को जब उड़ाना होता है, तो वो ना उनको कहते हैं जी ये नहीं बताते कि स्टूडेंट्स ने बनाया। सारे लोग कहते हैं जी एविएशन कंपनी जो है वो, उनके पास स्टूडेंट भी हैं, यूनिवर्सिटी में नए जहाज बन रहे हैं, ये तो बड़ी खैर खाई वाली बात है, ऐसे है और ऐसे है। वो आ जाते हैं सारे, वो बैठने के लिए जब उड़ाने से पहले एक ऐलान होता है जहाज में कि भाई आप जहाज में बैठ गए हैं, ये जहाज दरअसल इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने बनाया है, और ये इसकी टेस्ट जो ड्राइव है ना वो है। वो जब इतनी बात होती है ना, लोग छोड़ के ना बाहर की तरफ भागते हैं, वो कहते हैं ये क्या बदतमीजी है भाई, आप बच्चों से जहाज बनवाते हैं हमें उसमें बिठाएंगे। वो सारे लोग उतर जाते हैं, तो एक शहजादा वैसे ही बैठा रहता है, सिगरेट सुगरेट पी रहा होता है। तो कहते हैं जनाब आपको मौत से डर नहीं लगता? कहता
पता है मौत से तो डर लगता है, लेकिन ये स्टूडेंट ये मेरे थे जिन्होंने जहाज बनाया, जहाज उड़ना ही नहीं। उड़ेगा तो मरांगे ना, लिहाजा कोई बात नहीं सर, नहीं। लेकिन सर इंशाल्लाह हम अच्छा पेपर नहीं करके नहीं, आएंगे, आप आपको नहीं मैं टेंशन कह ना रहा लें। यार, आप लोग जो हिम्मत करके बैठे हुए हैं ना, मैं तो एक जनरल लतीफा सुनाया था जरा, मैंने कहा बोरियत हो रही है फिजिकल पढ़ते हुए। अच्छा जी, अब यहाँ पे मुझे जरा बाउंड्री कंडीशंस बताएंगे। वो मेरे पास पढ़ते हैं ना जो सीएसएस के स्टूडेंट, एबिलिटी वगैरह के, जनरल साइंस के और एबिलिटी के, वो बेचारे जब थक जाते हैं ना तो फिर लतीफे ही चलते हैं, और कुछ नहीं होता। वैसे आप लतीफे लतीफे सुना सुना करें, पढ़ा छड़ा करें, फ्रेश रहेंगे। चले जी, बाउंड्री कंडीशंस क्या है, ये देखें। यहाँ एक्स की वैल्यू 0 है, तो यहाँ एक्स की वैल्यू ए है। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसकी लेंथ को। तो यहाँ बेटा एक्स की वैल्यू 0 है, तो यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है? ए है। अब इस चीज को जरा थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं इन बाउंड्री कंडीशन। जब हम इस बाउंड्री कंडीशन में जाएंगे तो अब हमारे पास एक्स की वैल्यू 0 है या एक्स की वैल्यू है साई। याद रखिएगा कि इन दोनों बाउंड्रीज पे जो आपका वेव फंक्शन होता है वो 0 हो जाता है, क्योंकि जब वो बॉक्स से बाहर निकल गया है तब तो वो वेव रहा ही नहीं। वेव तो वो इस बॉक्स के अंदर है, जैसे ही इस बॉक्स से बाहर जाएगा उसका वेव वाला फंक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने जहन में रखना है। बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं, साई हमारे पास 0 होगा जब एक्स की वैल्यू 0 होगी। तो देख लेते हैं, अगर इस यहां पर हम 0 वैल्यू पुट करें इस इक्वेशन में, ये दोनों कंडीशंस हम लगा किधर रहे हैं? इस इक्वेशन में। इसको सपोज मैं बी कह देता हूँ, इक्वेशन बी। 0 इज इक्वल टू ए साइन ऑफ के एक्स का मतलब क्या है? 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 होगी तो k मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, प्लस b cos ऑफ 0। अब इसका मतलब क्या है? साइन 0 0 होता है, 0 इज इक्वल टू ए तो 0 है कि नहीं है? साइन 0 की वैल्यू 0 है, प्लस b 0 नहीं है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा b इज इक्वल टू 0। बाउंड्री कंडीशन से हमें पता चला कि जब बाउंड्रीज पे पहुंचेंगे तो ये वाला पूरे का पूरा फैक्टर जो है ना खत्म हो जाएगा, b की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब b की वैल्यू 0 हो जाएगी तो साई की वैल्यू आ जाएगी a साइन ऑफ ए एक्स, क्योंकि b हमने 0 के बराबर 0 पुट कर लिया ना बाउंड्री कंडीशन लगा के। b 0 है, साई आ गया a साइन ऑफ के एक्स। अब बताएं मुझे यहां पर देख के तवज्जो से, x 0 था तो साई 0 था, जब x a पे पहुंचेगा साई तब भी 0 होगा। ये एक कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन। अब आते हैं सेकंड कंडीशन पे। सेकंड में जाएंगे, जब x की वैल्यू a हो गई साई, तो वेव फंक्शन तो तब भी 0 हो गया। साई का मतलब ये होता है जो वेव बन रही होती है, याद रखिएगा। ये अभी आगे मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा थोड़ा सा ना। तो ये हमारे पास आ गया। अब आप इसको सिंपली पुट करें उसी तरह से, तो साई की वैल्यू 0 इज इक्वल टू ए साइन ऑफ के इंटू ए। अब यहां से बड़ी मजे की चीज निकलने वाली है, और वो क्या है? देखें, हमारे पास वैल्यू आ गई, दो कंडीशन है इस इक्वेशन में। ये जो हमारे पास पिंक कलर से लिखी इक्वेशन है ना, इसकी दो कंडीशन बनती हैं। या तो a की वैल्यू 0 होगी तो ये टोटल फैक्टर 0 हो जाएगा, या साइन ऑफ के ए की वैल्यू 0 होगी तो ये पूरे का पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है? a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती,
अब ए की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर ए की वैल्यू 0 होती तो ये पूरे की पूरी वेव तो बनती ना। हम कह रहे हैं कि ये साई एक वेव बना रही है, लेकिन अगर ए की, देखो बी की वैल्यू 0 आ गई थी, लेकिन अगर ए की वैल्यू भी 0 हो जाए तो क्या वेव बनेगी? वेव तो बनेगी नहीं। तो हम ये कैसे प्रूव तो करेंगे कि मूवमेंट ही नहीं इलेक्ट्रॉन होगी, मूवमेंट। ऐसे मूव कर रहा है? ये चीज प्रूव नहीं हो सकेगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि साई के अंदर ए की वैल्यू 0 नहीं है। जब ए की वैल्यू 0 नहीं है तो फिर अंडरस्टूड सी बात है साइन ऑफ के ए की वैल्यू 0 होती है। अच्छा, यहां पर देखें के ए, इसको मैं यूं लिखता हूं, के मल्टीप्लाई बाय ए, यहां से बड़ी तवज्जो वाली बात है, के मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू, साइन यहाँ पे जाके इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 0। अब जो मेरे मैथ्स पढ़े हुए दोस्त हैं उनको कैलकुलेटर पे साइन इनवर्स 0 लगाना आता है। अब देखिए के ए इज इक्वल टू एन पाई। अब ये एन पाई कहां से आया? साइन ऑफ 0 को हम एन पाई पुट करते हैं। मैथ्स में याद रखिएगा, मैथ्स में पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री। इसी तरह 3 पाई का मतलब होता है, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ जाएगा, 2 300 400, तो ये आ जाएगा 400 20 40 60 440। ठीक है, 540 सर। सॉरी 540, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। आप अपने कैलकुलेटर पे साइन के साथ जो एंगल है ना, इधर लिखे 180 और इसको दुनिया के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें पॉजिटिव इंटीजर में, आंसर हमेशा 0 होगा। ये n का मतलब क्या है कि आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आपके पास 0 आएगा। ये साइन इनवर्स। इसका मतलब यहाँ पर साइन ऑफ के ए, यानी ये कब 0 की वैल्यू होगी? जब आपके पास ये वाली वैल्यू मौजूद होगी। तो अब आप इसकी जगह ये लिख दें। ये मैथ्स में हम इस तरह की कन्वर्जन करते हैं, लेकिन आपको मैंने समझाने के लिए बता दिया है कि आप, पाई का मतलब होता है 180, आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर लें उसको, 2 पाई 3 पाई एन पाई से, आंसर हमेशा 0 रहता है। इसका मतलब इसकी राइट हैंड साइड इसके बराबर हो सकती है। किसी भी नंबर से पाई को मल्टीप्लाई कर दे, 180 को मल्टीप्लाई कर दे, आंसर वही रहेगा। अब जरा इसको देख लेते हैं। यहां से हमारे पास के ए इज इक्वल टू एन पाई, तो मुझे बताएं के की वैल्यू क्या आ गई? एन पाई ओवर ए। ये आपके पास एक जर्नल फॉर्म की इक्वेशन। मैं यहीं से बिल्कुल आगे कंटिन्यू करूंगा, मीटिंग एंड होने वाली है। तो जैसे ही ये मीटिंग एंड होती है, लाइक एंड करने के बाद फौरन 2-4 मिनट में बस वो रिकॉर्डिंग उसकी हो जाए, तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको ना इसकी दूसरा लिंक भेजता हूँ, आप इसको ज्वाइन करें। ठीक है, मुझे 10 मिनट दें, सिर्फ 5 मिनट, बल्कि ये रिकॉर्ड हो जाए तो फिर मैं भेजता हूँ। थैंक यू।